नाज़रीन व सामीन, एक बादशाह को एक बुज़ुर्ग से भी इंतहा अकीदत थी। बादशाह को जब भी कोई काम करना होता तो बुज़ुर्ग से मशवरा करता। वो बुज़ुर्ग चौड़े में आ जाता कि बादशाह वक़्त हर काम में तुझसे मशवरा लेता है। एक दिन सोचने लगा कि ये तो काम ख़राब हो रहा है, मेरे नफ्स में तकब्बुर आने लगा है, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। उसने बादशाह के दिल से निकलने की एक तरकीब सोची। वो एक बदकार औरत के पास गया, उसे पैसे दिए कि जब मैं बादशाह के साथ दरबार में बैठ जाऊं तो आपने आ जाना है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाना है कि कल रात आप शराब के नशे में थे, आपने मेरे साथ बदकारी की और पैसे नहीं दिए। वो औरत कहने लगी कि मैं बेशक एक बदकार औरत हूँ, लेकिन आप एक अल्लाह वाले हैं, मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। वो कहने लगा आपका काम पैसों से है, आप पैसे ले लेना। वो औरत कहने लगी कि मेरा ज़मीर तो नहीं मानता, लेकिन अगर आप कह रहे तो ठीक है। एक दिन जब वो बादशाह के दरबार में बैठा हुआ था कि वो औरत दरबार में दाखिल हुई और बुजुर्ग से कहने लगी कि मेरे पैसे निकालो, कल रात आपने मेरे साथ बदकारी की, मैं भी शराब के नशे में थी, आप भी शराब के नशे में थे, तो अपना काम पूरा होने के बाद आपने पैसे नहीं दिए। जब बादशाह ने यह सुना तो गुस्से से बोला कि आप किस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, आप जानती हो ये कौन है? मेरी रियाया में ये अल्लाह के वली हैं, तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो औरत कहने लगी कि अल्लाह के वली लोगों के सामने होंगे, बातिन में ये एक बदकार शख्स है। वो बुजुर्ग सर झुकाए बैठा रहा। बादशाह को फिर भी तसल्ली नहीं हुई, कहने लगा आपको गलत फहमी हुई होगी, ये बड़ा नेक बंदा है। वो औरत कहने लगी एक बादशाह सलामत, आपको पता है कि कल रात इसने कल रात इसने मेरे मुजरे खाने में गुजारी है। बादशाह ने जब बुजुर्ग का झुका हुआ सर देखा तो उसे यकीन हो गया कि औरत सच कह रही है। बादशाह ने बुजुर्ग के गले में रस्सी डाली और महल में घसीटने लगा। उसका नफ्स रोने लगा, चीखें मारने लगा, कहने लगा कि ये क्या कर दिया आपने, पूरे ज़माने में खुद को रुसवा किया, जलील किया, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। उसकी सारी अकड़ निकल चुकी थी। तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि कसम है कि मैंने आपको नहीं बख्शना था, लेकिन आपने मेरी रज़ा के लिए खुद को जलील किया, जाओ मैं माफ़ किया। अब अगर क़यामत तक तुम अमल भी नहीं करोगे तो भी आपके लिए जन्नत का ऐलान है। नाज़रीन व सामीन, मंगेतर की माँ का फैसला। ये एक 34 साल लड़की की कहानी है। उसकी शादी में देर हो चुकी है। 34 साल की उम्र में उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और फिर आखिरकार कोई आगे आया। वो यकीनन बहुत खुश थी। उसके लिए ये एक सुनहरी मौका था, नॉट टू से द लास्ट ओकेजन। तो उसे उस आदमी में बहुत दिलचस्पी रही है, लेकिन उसने महसूस किया कि मंगेतर की माँ ज़्यादा खुश नहीं थी। मंगेतर की उम्र उसके बराबर ही थी, इसलिए वो दोनों शादी करने की जल्दी में थे। उन्होंने शादी की तारीख मुकर्रर की, लेकिन शादी का दिन जितना करीब आता गया मंगेतर की माँ उतनी ही नाखुश और मायूस नजर आती। फिर शादी की तारीख से ठीक पहले मंगेतर की माँ ने मुलाकात का एहतमाम करने को कहा। वो चाहती थी कि हर कोई मौजूद रहे, वो, उसका बेटा, मुस्तकबिल की दुल्हन और उसकी माँ। उसने सबको एक कमरे में रख दिया। फिर उसने एक काम किया जिससे दिल टूट गया। जब वो सब रहने के कमरे में बैठे हुए थे, उसने आने वाली दुल्हन से कहा मैंने अभी तक आपकी शनाख्ती कार्ड नहीं देखी है, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? लड़की समझ नहीं पा रही थी। उसने माँ से पूछा क्या कोई मसला है? मंगेतर की माँ ने उससे कहा मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ। लड़की ने उसे अपना शनाख्ती कार्ड दिया। मंगेतर की माँ ने उस पर निशान ज़दा तारीख़ पैदाइश पढ़ी। फिर उसने कहा कि आपकी उम्र 34 साल है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बूढ़े हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी अपने से 5 साल कम उम्र की बच्ची से हो, लेकिन 34 साल औरत से नहीं, क्योंकि हम औलाद चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि आप अपनी उम्र में हामला हो सकेंगी। फिर वो अपने बेटे को ले गई और वो चले गए। उसका बेटा बग़ैर कुछ कहे माँ के पीछे चला गया। अपने वालिदैन की अताअत करने का मतलब ये नहीं है कि हमें नाइंसाफ़ियों को कबूल करना है या दिल तोड़ने को कबूल करना है। बेटे को इस सूरत हाल में इससे बेहतर रद्द अमल ज़ाहिर करने की ज़रूरत है, लेकिन उसने अपनी माँ का पीछा किया और वो चले गए। गरीब लड़की डिप्रेशन में दाखिल हो गई है, एक संगीन डिप्रेशन। वो बहुत अरसे से अफसुर्दा है। फिर उसने उम्रे पर जाने का फैसला किया। उसके वालिदैन ने उसको जाने पर मजबूर किया उसके दर्द को दूर करने के लिए, इसलिए वो उम्रा करने गई। वो बहुत रोती थी, उसने बहुत दुआएं की। उसने कुरान की इस आयत को बहुत दोहराया जिसमें कहा गया है अल्लाह की रहमत से मायूस न हो।
फिर उसने अपनी ज़ियारत मुकम्मल की और वो घर चली गई। जब वो हवाई जहाज़ से नीचे आ रही थी, पैक करना चाहती थी, एक आदमी उसकी मदद करने आया। उसे लगा कि वो बहुत शाइस्ता है। उसने अपना बैग उठाया, फिर चली गई। हवाई अड्डे से बाहर जाते हुए उसे अपनी बहन और अपनी बहन का शौहर मिला जो उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो गाड़ी में बैठ गई। फिर मोहतरमा बहन के शौहर ने कहा, थोड़ा इंतज़ार करो क्योंकि मेरा एक दोस्त इसी परवाज़ में था, हम उसे छोड़ देंगे। और ये दोस्त कौन था? ये वो शख्स था जिसने सूट केसों के साथ मोहतरमा की मदद की। वो कार में बैठा, वो उनसे वाकिफ़ हुए। थोड़ी दिनों के बाद फिर उनकी शादी हो गई और सबसे बड़ी हैरत यह है कि वो ट्रिपल से हामला हुई। एक बच्चा नहीं, जुड़वा बच्चे नहीं, लेकिन एक बार में 3। ये लड़की अपनी ज़िंदगी में खुश थी। लेकिन एक और हैरत है जो मैंने नहीं बताई। जिस शख्स ने उसे छोड़ दिया उसने भी शादी कर ली, लेकिन अब तक उसके बच्चे नहीं हुए। उसे पता चला कि वो बांझ है। इखलाकी सबक क्या है? लोगों के दिल न तोड़ें क्योंकि अल्लाह उनसे बदला लेता है और आपके अपने दिल तोड़ देता है। हर इंसान के लिए उम्मीद की मुस्कुराहट जो दूसरों के जज्बात का एहतराम करता है, जो कभी उनके दिल नहीं तोड़ता और जो उनके जज्बात को महफूज रखता है। और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो। अल्लाह सबका अता करने वाला है। उसकी शान और शौकत और उसका नाम हमेशा बुलंद और बाला रहे, आमीन। मेरे पापा ने अच्छा लड़का ढूंढने की चाह में मेरी शादी की उम्र गुजार दी। अब मैं 44 साल की हूँ। अब तो कोई बुरा लड़का भी मुझसे शादी करने को राज़ी नहीं। क्या माँ बाप ऐसे भी होते हैं? इनबॉक्स में एक लड़की के सवाल ने मेरे दिल पर ऐसी चोट लगाई कि मेरा दिल रेजा रेजा हो गया। समझ नहीं आ रहा था हमदर्दी जताऊं या और ज़्यादा सब्र करने की तलकीन करूं। यहाँ मेरे लफ्ज़ मुझे बंदिश लगाए दिखाई दे रहे थे। या खुदाया, ये कैसा इम्तिहान है। वजूहात कोई भी हो मगर इतनी ज़्यादा उम्र तक शादी ना होना। क्या लड़की की आंखों के सामने कोई बारात ना गुजरी होगी? क्या उसके दिल में कोई हसरत ना मची होगी? क्या छोटे बच्चों को देखते वक़्त वो ये ना सोचती होगी, काश मेरा भी कोई बेटा या बेटी होती। इस एक ही लफ्ज़ की वजह से कई लड़कियां अपने घरों में कैद होकर रह गई हैं कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, जबकि असल बात तो ये है कि लड़की वालों के नखरे ख़त्म ही नहीं होते। लड़का कौन सी नौकरी करता है? घर अपना अलग है ना? बैंक बैलेंस कितना है? तनख्वाह कितनी है? क्या कभी किसी लड़की वाले ने ये पूछा दिल कैसा है, एहसास भी है या नहीं? हंस मुख तो है ना? गुस्से को पी जाता है ना? काम ना भी करता हो तो मसला नहीं, शादी के बाद खुद ही काम करना शुरू कर देगा। ये कोई नहीं पूछता कि लड़का दिल का कैसा है। सबका यही सवाल होता है, बैंक बैलेंस कितना है। फिर कहते हो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। दोनों अतराफ से इतनी डिमांड रख दी गई हैं कि अब ज़नाह करना तो आसान हो गया है मगर निकाह करना बहुत मुश्किल। अपने बच्चों की बढ़ती हुई उम्र देखकर आपको हया नहीं आती, आपको एहसास नहीं होता, आपको नहीं लगता कि आप अपने बच्चों के अरमानों का गला घोंट रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे भी इंसान हैं, ख्वाहिशात और हसरतें उनके दिल में भी हैं। हर जगह आप ही ठीक नहीं होते, किसी जगह अपनी अना को मार कर मुश्तरका फैसला भी करने पड़ते हैं। बच्चों से भी पूछा जाता है उनको क्या पसंद है। कभी तो किसी शराबी जनाई के हाथ बच्चों को सौंप देते हो तो कभी 40 साल तक बच्चों की शादी नहीं कर सकते। कैसे माँ बाप हो? क्या जवान बेटी को घर में रखकर आपको ज़रा भी एहसास नहीं होता कि उसका जोबन निकलता जा रहा है? क्या आपके दिल में ख्याल नहीं आता कि इस उम्र तक जब आप खुद थे तो आपके अंदर कैसी आग जलती थी? तब तो ना मोबाइल था, ना टीवी, ना ही जहन को मुंजमद करने वाली कोई वीडियोस या तस्वीर थी। अब तो मोबाइल को ऑन करते ही जिस्म में लरसा तारी करने वाली वीडियोस और तस्वीर सामने आ जाती हैं। कदम कदम पर ज़नाह करने की आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं। बच्चे घरों में बैठकर मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर एक दूसरे के साथ बेहुदा गुफ्तगू करते हैं। ये भी तो ज़ना है। ये छुप छुप कर वीडियोस देखते हैं, ये भी तो गुनाह है।
ضروری نہیں کہ بچوں کو گھر سے باہر جانے نہیں دیا جا رہا تو وہ محفوظ ہیں۔ ارے آج کل تو لڑکیاں گھروں میں ہی محفوظ نہیں، بہتر ہے ان کی کم عمر میں ہی شادی کر دی جائے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ بچوں کی جلدی شادی کروانا وہ عمل ہے جس کو کرنے کے بعد باپ اور ماں چین کی سانس لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی جلد شادی کا کوئی ذریعہ بنائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، اس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔